पाषाण काल था, इस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। एक है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक क्या था, नव पाषाण काल। तो हम एक बता चुके हैं पूरा पाषाण काल, हम बता रहे थे पाषाण काल। तो जो ये पाषाण काल है, इस पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया था, हमने बांटा था 3 भागों में। कौन कौन, एक को बोलते हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और एक था मध्य पाषाण काल और एक था नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। अच्छा, जो ये मध्य पाषाण काल है यही बताना है, क्योंकि पूरा पाषाण काल हम बता दिए हैं। ठीक, वैसे जो ये मध्य पाषाण काल है, कहा जाता है कि यह लगभग 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व है। जो ये मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण और पूरा पाषाण काल के बीच का एक संक्रमण काल माना जाता है। इसमें हुआ क्या, मध्य पाषाण काल आते आते मौसम में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हुआ, गर्म होना शुरू हुआ। जब मौसम गर्म होना शुरू हुआ तो वनस्पतियों पे भी इसका प्रभाव पड़ा, मनुष्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है कि जो इस समय हथियार बनाए जा रहे थे इस मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल की तुलना में थोड़ा छोटे बनने लगे, नुकीले बनने लगे, क्योंकि हमला करने में आसानी हो जाती थी और कई सारे हथियार बन गए। तो कुछ हथियारों का हम नाम लिख देते हैं इसमें। जो मध्य पाषाण काल है इसमें कुछ हथियारों के नाम छोटे छोटे हैं अपना रखे गए थे, जैसे ब्लेड। हाँ, मध्य पाषाण काल का एक हथियार है, क्या कैसा हथियार, ब्लेड। ब्लेड तो का ही वाला ब्लेड, आरी ब्लेड नहीं, ये वाला ब्लेड नहीं था, वो पत्थर का ही होता था। जितना उसकी चौड़ाई होती थी उसका दुगुना उसकी लंबाई होती थी और उसी से लोग काटते थे। कोई चीज़ काटना होता था, काटने का मतलब शिकार करना था। यहाँ भी व्यक्ति घुमंतु प्रवृत्ति का होता था, पूरा पाषाण काल में भी, यहाँ में भी घुमंतु ही है। अभी अस्थाई जीवन की शुरुआत इसकी नहीं हुई थी। एक ब्लेड है, एक क्रोड होता था, एक हथियार का नाम है क्रोड। ये बेलनाकार होता था, इससे भी लोग मारते थे। एक त्रिकोण होता था हथियार इनका, त्रिकोण के जैसा, इसका यूज करते थे। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं। स्थलों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फला स्थल कहाँ पे है, फला स्थल कहाँ पे है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम राजस्थान की प्रमुख स्थल। किसके प्रमुख स्थल, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल। मैप बना करके बताएं क्या सही रहेगा, तो उससे याद रहेगा। इसको मिटाते हैं, मिटा करके एक भारत का मैप बनाइए और लिखिएगा मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल, मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल, एक छोटा सा अपने भारत का मैप बना देते हैं।
ठीक है, बन गया। तो ये भारत का मैप यही है ना। थोड़ा स्वस्थ लग रहा है इस साइड से। प्रमुख स्थल, तो सबसे पहले प्रमुख स्थल है बागौर जिला, राजस्थान का है ये जिला, यही है ना राजस्थान। राजस्थान, तो राजस्थान में एक है बागोर। बागोर, तो बागोर कैसा स्थल है? मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यह भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। क्या है यह? भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन है? बागोर है। कहाँ पे है? राजस्थान में। यहाँ से मानव के कंकाल मिले हैं। क्या मिले हैं? यहाँ से मानव के कंकाल मिले हैं। बागोर से क्या मिला है? मानव के कंकाल मिले हैं। मानव के कंकाल यहीं से मिले हैं। जंगली और पालतू दोनों जानवरों के हड्डी भी मिले हैं। जंगली और पालतू जानवरों के हड्डी मिले हैं। हड्डी मिले हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक जगह है सराय नाहर। अब उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश हो गया। यहीं पे एक जगह है क्या? सराय नाहर। सराय नाहर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है यह। किस जिले में? प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है यह। सराय नाहर कहाँ है? उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ जिले में है। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मृतक समाधियाँ मिली हैं। वैसे आमतौर पे देखा जाए, जब हमारे वहाँ लोग मरते हैं तो मरने के बाद कैसे रखा जाता है? जब कोई मर जाता है तो कैसे रखा जाता है? सर किधर? सर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ हो जाता है। लेकिन यहाँ से कुछ मरे हुए लोगों का अवशेष मिला। जब यहाँ से मिला तो उनका सिर पश्चिम के तरफ था और पूरब के तरफ इनका पैर था। तो सराय नाहर से क्या मिला है? मृतकों के शवों के दफनाए जाने के अवशेष मिले हैं, जिनका सिर पश्चिम की तरफ होता था और पैर पूरब की तरफ होता था। ऐसे अवशेष वहाँ से मिले हैं। और एक चीज़ और वहाँ से मिला है, हत्या के प्रथम साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। कोई व्यक्ति था उस समय का, तो उसके सर में पत्थर घुसे करके इसे पैक कर दिया गया है। तो ऐसे समझा, इसकी हत्या की गई होगी, तभी तो अंदर पत्थर डाला गया है। तो हत्या के भी मान लिया जाता है कि अवशेष मिला है यहीं से। तो यहाँ से क्या मिला है? मृतक संस्कार विधि मिली है, ये कह सकते हैं। सराय नाहर से मृतक संस्कार विधि, मृतक संस्कार विधि कैसे कह सकते हैं? इसमें मिला क्या है? जो सिर होता था, सिर किधर? सिर पश्चिम, और पैर किधर? पैर पूर्व की तरफ।
यहीं से स्तंभ गर्त मिला है। स्तंभ गर्त सराय नहर से क्या मिला? स्तंभ गर्त मिले हैं। ई का है तब स्तंभ गर्त, स्तंभ गर्त मिले हैं। और इस स्तंभ गर्त में कई संख्या में मानवों के कंकाल मिले हैं। मानव कंकाल। अच्छा, तो स्तंभ गर्त क्या हो जाएगा? इसके अंदर गर्त बनाना, फर्श पे रहना और उसके ऊपर भी एक छत लगा देना, इसी के नीचे रहना। अंदर में अंदर है, फर्श है, उसी पे रह रहे हैं, इसके ऊपर भी दीवार बना के एक छत लगा दिया जाए, अंदर रहते थे। तो वही है स्तंभ गर्त। यहीं से मानव के कंकाल मिले हैं। अच्छा, एक और जगह है उत्तर प्रदेश में ही, मदहा। उत्तर प्रदेश में जो एक है सराय नहर, एक कौन सा है? मदहा। मदहा, 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 महदहा कहीं कहीं लिखा होता है, महदहा। क्या चीज, क्या चीज? महदहा, महदहा। ये कहाँ पे है? ये भी सेम वही है, प्रतापगढ़ जिले में भी है। हड्डी सीम के उपकरण मिले हैं यहाँ पे। क्या मिले हैं? हड्डी सीम के उपकरण। के उपकरण, हड्डी भी मिला है, सींग भी मिला है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मिला है, स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, एक साथ। अब पति पत्नी थी कि भाई बहन थे, अभी हमको पता नहीं है। माता पुत्र भी हो सकते थे, भाई बहन भी हो सकते थे, अब हमको ये नहीं पता है। तो मदहा से क्या मिला है? स्त्री और पुरुष के युगल समाधान मिले हैं। हाँ, समाधान बोल सकते हैं। क्या हुआ? एक और जगह है लेखहिया, लेखरिया भी पढ़ते हैं, लेखहिया। उत्तर प्रदेश का एक जगह है लेखहिया, है लेखहिया। क्या हुआ? लेखहिया। तो उत्तर प्रदेश के 3 स्थल हैं, सराय नहर, महदहा और लेखहिया। तो लेखहिया में क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ पे एक साथ 17 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 17 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। हाँ, सत्रह। तो मध्य पाषाणकालीन स्थल सराय नहर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। महदहा कहाँ पे है? लेखहिया कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बागौर है। बागौर सबसे बड़ा स्थल है। अब आते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है एक आदमगढ़ और एक है पंचमढ़ी, यहीं पे है ना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2 स्थल है। आदमगढ़ लिख लेते हैं, इधर है तीर बना के, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पे है? पशुपालन के प्रथम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। आदमगढ़ से किसके साक्ष्य मिले? पशुपालन के प्रथम साक्ष्य। पशुपालन के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? आदमगढ़ से। यहीं पे है पंचमढ़ी।
पंचमढ़ी का है, एक गुफा है ना। तो मध्य प्रदेश से एक और है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी एक गुफा है। गुफा को शैलाश्रय बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? शैलाश्रय। अच्छा, तो यहीं पे 2 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। एक है जम्बूद्वीप, रहने दें, चलिए। जम्बूद्वीप एक का नाम है, और एक का नाम है डोरोद्वीप। अच्छा, एक और अंतिम है, टेरी कहाँ पे है? टेरी तमिलनाडु है। तमिलनाडु में एक जगह टेरी, यहाँ से भी इसी के अवशेष कुछ मिले हैं। टेरी यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? प्रस्तर उद्योग प्राप्त हुए हैं। हम बता देते हैं कौन से उद्योग? प्रस्तर उद्योग। इसका मतलब क्या है? हाँ, जहाँ पे हथियार बनते थे, समझ लीजिए फैक्ट्री मिल गया है यहीं पे। प्रस्तर उद्योग प्राप्त हुए। प्रस्तर बोलते हैं ना पत्थर को, प्रस्तर, या तो पान बोल दें। पान नहीं, ठीक है, प्रस्तर सही है। हाँ, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे रगड़ रगड़ के ऐसा बनाएंगे। और क्या, उस समय तो लोहा था नहीं, रहा होगा तो उनको प्रयोग करने का तरीका नहीं पता था केवल, इसीलिए ना इसको पाषाण काल कह दिया गया। अच्छा, इनकी जीवन शैली कैसी रही? अब तो ये तो हो गया इसका स्थल। स्थल क्या क्या? उत्तर प्रदेश में सरायनहर, महदहा, लिखैया। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, होशंगाबाद, आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में है। और बागोर राजस्थान में है। टेरी तमिलनाडु में है। एक और जगह है पश्चिम बंगाल में है, वीर भवानपुर। पश्चिम बंगाल कहाँ होगा? यहीं ना, यहीं लिख देते हैं पश्चिम बंगाल, वीर भवानपुर, पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल, वीर भवन, वीर भिवान, वीर भवान, वीर भवान, भवान है ना, वीर भवान, वीर भवानपुर। अच्छा, इनकी जीवन शैली कैसी थी? जो पाषाण, पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण में इनकी जीवन शैली एकदम पूरा पाषाण काल खान के जैसा ही था। जैसे उसमें लोग मारते थे वैसे इसमें भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनका दिनचर्या धीरे धीरे बदलने लगा। धीरे धीरे यह अस्थाई होते गए, मृत भांड का प्रयोग करने लगे। ये मृत भांड क्या है? मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिए।